गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय हिंद। जय हिंद। कैसे हो सब? क्या हाल चाल? गॉड ब्लेस ऑल। गुड इवनिंग प्रियांशु, गुड इवनिंग मिस्टी, गुड इवनिंग अमिताभ, गुड इवनिंग हार्दिक, गुड इवनिंग मान्या मीना, गुड इवनिंग कलीन कलीन खालिन, गुड इवनिंग फाल्गुनी सोनी। आवाज आ रही है कि बच्चों सब कुछ सही? शुरू करें फिर आज का सफर। शुड बी स्टार्ट नाउ। हम लोगों ने लास्ट क्लास में शायद वन की पावर इंफिनिटी का खेल देख लिया था ना, खेल तमाशा जो भी था। सवाल तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं था, है ना, पेंडिंग? नहीं, दो सवाल थे पेंडिंग, सॉरी। गुड इवनिंग रॉय, गुड इवनिंग नितिन। दो सवाल थे, दो सवाल थे। पहला तो ये था, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग जीरो, कॉस ऑफ एक्स ई की पावर एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स ई की पावर माइनस एक्स होल अपॉन एक्स क्यूब। शुभ संध्या। क्या करें इसमें? तो यस, कॉस सी माइनस कॉस डी लगाते हैं, कॉस सी माइनस कॉस डी। तो लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग जीरो, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग जीरो, जीरो, कॉस सी माइनस कॉस डी में क्या आएगा बच्चों? टू साइन सी प्लस डी बाई टू, दैट इज एक्स ई की पावर एक्स प्लस एक्स ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू, और इनटू क्या आएगा? साइन, है ना, सी माइनस डी बाई टू। तो एक्स ई की पावर एक्स माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू एंड होल अपॉन एक्स क्यूब। यही बनेगा, यही बनेगा। ये जो अंदर वाली चीज है ना, इसकी आप पहचान कर लीजिए, है ना। ये जो अंदर वाली चीज है ना, इसकी आप पहचान कीजिए। ये आपको एम की तरह दिखेगा, एम। जहां पे ये यम जीरो जा रहा होगा ना, जहां पे ये यम कहां जा रहा होगा बच्चों? जीरो जा, दिस इज यम, यम जीरो जा रहा होगा। और ये भी छोटा यम तो मान ही लीजिए इसको भी, बड़ा यम ना माने तो ये भी जीरो जा रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये साइन एम में एम जीरो जा रहा है और वो भी साइन में जीरो जा रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, है ना गाइस, ध्यान से देखिएगा। लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग जीरो, टू तो रहेगा बच्चों, और इसको मैं साइन ऑफ कैपिटल एम ही लिख देता हूं, है ना। और इसको हम लोग लिख देते हैं साइन ऑफ स्मॉल एम, है ना, साइन ऑफ स्मॉल एम। अब अगर आपको समझ में आ रही होगी बात, तो आपको अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट करना है तो उसको कैपिटल एम चाहिए और इसको स्मॉल एम, है ना, कैपिटल एम चाहिए और इसको स्मॉल एम चाहिए। और नीचे एक्स क्यूब ऑलरेडी था, और ऊपर जो एक्स्ट्रा क्रिएट हुआ है वो है m इंटू एम, है ना। तो m इंटू एम मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इन दोनों का प्रोडक्ट। तो देखो बेटा, इसमें से एक x बाई टू निकलेगा और इधर से भी x बाई टू निकलेगा, मतलब यहां से कितना बाहर आएगा? एक्स स्क्वायर बाई फोर। और अंदर क्या बन रहा है? अंदर बन रहा है यहाँ पे x निकलने के बाद e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, यस और नो, है ना। और इनटू क्या बन रहा है? e की पावर x माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स। चेक दिस। यहां तक सब लोग सहमत हैं? तो मेरे ख्याल से ये एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब कटा, तो यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे x बच गया। तो देखो ये सारी लिमिट्स फाइनाइट जा रहे हैं। जैसे ये प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं मैं, ये फाइनाइट है वन, ये भी फाइनाइट है वन, है ना, ये सब फाइनाइट जा रहे हैं, ठीक है ना। अब बस इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर ये वैल्यू भी फाइनाइट आई तो आपको याद है ना प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल में फाइनाइट फाइनाइट फाइनाइट, तो लिमिटिंग वैल्यूज आप लिमिट आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बनेगा? इसको अलग से लिख रहा है ना। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन x। यस और नो? दिस इज लिमिट x इज अप्रोचिंग जीरो। देख लीजिए, सिर्फ ये वाला पार्ट अब हम लोग अलग से हैंडल कर रहे हैं ना। और इधर की साइड, इधर की साइड देखिएगा, लिमिट x इज अप्रोचिंग जीरो, इस e की पावर कुछ गड़बड़ हो गया क्या? है ना, एक माइनस साइन आ जाएगा ना, एक माइनस साइन यहाँ आएगा, सॉरी, एक माइनस साइन आएगा, एक माइनस साइन, यहाँ पे माइनस आएगा। रीजन बीइंग क्या है?
साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू आना चाहिए ना, तो एक माइनस आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ई की पावर 2x को इधर ले आओगे तो ई की पावर 4x माइनस 1 अपॉन x, है ना, और इंटू 1 बाई ई की पावर 2x, समझ रहे हो, और 4 से एक मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो बॉस, तो इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू 1, इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू 1, तो ये 4 आ रहा है। तो अब ध्यान से देखना, एक ध्यान से देखना, यहां -2 बना, इसकी वैल्यू 1, अगले वाले की वैल्यू 1, यहां पे बचा 1/4, और इस पूरे की लिमिटिंग वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने निकाली है बच्चों, ये 4 के बराबर आ रही है, ये 4 के बराबर आ रही है, दिस लिमिट इज 4। तो अगर ये लिमिट 4 है तो मेरे ख्याल से कटकटा इसका जो आंसर आएगा दैट इज -2, देख लो, ठीक है बॉस। चलिए अगले वाले सवाल पे चलते हैं गाइस, है ना, मेरे ख्याल से आप सभी बच्चों ने लिख लिया होगा। अगला सवाल है कुछ ऐसा कि लिमिट x इज अप्रोचिंग इंफिनिटी, e की पावर 1/x² -1 अपॉन 2 tan इनवर्स x² माइनस पाई, है ना। तो देखो x² है, 1/x² है, x इंफिनिटी जा रहा है, तो इस तरीके से बार बार बतलाया कि 1/x² को u टाइप का कुछ मान लो, अगर u टाइप का मानोगे तो ये बन जाएगा e की पावर u माइनस 1, ये बहुत बढ़िया सेटल हो गया। इधर बनेगा ये 2 tan इनवर्स 1/u x² की जगह और माइनस पाई, एंड u इज टेंडिंग टू 0 प्लस, बहुत क्लियर, बार बार बतला रहा हूं, प्लस माइनस में लिखना सीखिएगा, है ना, u इज अप्रोचिंग 0 प्लस, है ना। तो अगर u इज अप्रोचिंग 0 प्लस, तो बच्चों आप देखो ध्यान से ना, आप चाहो तो इसमें लॉपिटल लगा दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा पहले इसको सेटल कर लेते हैं, इससे 2 बाहर निकाल लो, और ये देखो tan इनवर्स 1/u, u पॉजिटिव के लिए तो cot इनवर्स u होता है, ये बताया था, इनवर्स में नेगेटिव के लिए नहीं होता है ना, पॉजिटिव के लिए होता है, और 2 निकाल लिया तो इधर π/2 बच जाएगा, 2 निकाल लिया तो इधर क्या बच जाएगा, π/2, यस, माइनस हाफ इज करेक्ट आंसर, यहां से दिख भी रहा है। तो लिमिट u इज अप्रोचिंग 0 प्लस गाइस, एंड दिस इज u की पावर e की पावर u माइनस 1, और ये फॉर्मूला है फिर से π/2 माइनस cot इनवर्स u इज tan इनवर्स u, यहां उल्टा है, एक माइनस साइन आ जाएगा पहले तो, और यहां आएगा 2 tan इनवर्स u, एक माइनस साइन आएगा, है ना, तो माइनस साइन ऊपर लिख दिया मैंने। इसको सेट करने के लिए एक u चाहिए, इसको भी सेट करने के लिए एक u चाहिए, तो ये वाली वैल्यू बच्चों कितने के बराबर हो जाएगी, 1, और ये वाली वैल्यू भी कितनी होगी, 1, सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी -1/2। बाकी अगर आपको लॉपिटल लगाना है तो लॉपिटल भी आप लगा सकते हैं, तो -1/2 इज करेक्ट आंसर, ठीक है भाई, क्लियर है। इसके अलावा और कोई सवाल था क्या, मेरे ख्याल से यही थे, है ना। यस, यही क्वेश्चन है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा 1 की पावर इंफिनिटी पे हाथ साफ करते हैं। ओके, नेक्स्ट वी आर डूइंग मोर क्वेश्चंस ऑन 1 की पावर इंफिनिटी गाइस। एक क्वेश्चन शायद लास्ट क्लास में किया था, या 2 क्वेश्चन कर लिए थे ना, एक तो cos x की पावर cot स्क्वायर x वाला किया था, और एक 5 की पावर 1/n वाला, है ना। तो तीसरा सवाल लिख रहे हैं इसका। चलिए लीजिए इन दोनों सवालों का मजा।
सो दैट कि अपन धीरे धीरे आगे बढ़े। हाँ ग्रेट दोस्तों, बहुत बढ़िया है ना। इसमें हम लोग x को कितना रख दें, पहले तो चाहे तो 1/u रख दीजिए, है ना, 1/u रख दीजिए। तो लिमिट u इज अप्रोचिंग क्या हो गया, 0 प्लस, लिमिट u इज अप्रोचिंग क्या हो गया, 0 प्लस। और x को जब 1/u रखोगे तो 1/u प्लस 6 अपॉन 1/u प्लस 1, और ऊपर हो जाएगा 1/u प्लस। यानी कि अगर आप थोड़ा सा इसका एलसीएम एलसीएम लेकर लिखिएगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस 6u अपॉन 1 प्लस u एंड रेज टू द पावर 1 प्लस 4u अपॉन u, विच इज आई थिंक 1 की पावर इंफिनिटी। क्लियरली अब दिख रहा है ना, क्लियरली दिख रहा है 1 की पावर इंफिनिटी। देखो ये u अप्रोचिंग 0 प्लस पे दिस इज 1 एंड दिस इज 1 की अपॉन 0 मतलब 1 की पावर इंफिनिटी। तो क्या लिखें, m निकाल लें। m कैसे निकालना सिखाया था, लिमिट u इज अप्रोचिंग 0 प्लस, पहले तो एक्सपोनेंट होता है पावर, gx वाली चीज जो होती थी पावर में, और नीचे कितने होते थे बेटा, बेस माइनस 1 यानी कि fx माइनस 1। तो 1 प्लस 6u अपॉन 1 प्लस u माइनस 1, दिस इज हाउ वी शुड कैलकुलेट इट, है ना। और इसके बाद सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, लिमिट u इज अप्रोचिंग 0 प्लस एंड दिस इज 1 प्लस 4u अपॉन u। कैल्शियम मतलब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर 1 प्लस 6u माइनस 1 माइनस u दैट इज 5u। तो u से u कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस लिमिट इज 5। तो इसका मतलब क्या हो बच्चों, कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू 5 नहीं हुई, इसकी लिमिटिंग वैल्यू हुई e की पावर 5। बिल्कुल शुभम, वेरी गुड बेटा। नितिन का भी सही है, शाबाश। ठीक है, सेकंड वाला ट्राई करें, सेकंड वाला ट्राई करें। सेकंड वाले में फिर से अगर आप m लिखिएगा ना तो m हो जाएगा इसका लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 और gx मतलब पावर cosec x, और fx माइनस 1 कर दिए तो एलसीएम लेके लिख दूं, तो एलसीएम हो जाएगा 2 रूट प्लस रूट अंडर 9 प्लस एक्स, और ऊपर आ जाएगा 5 माइनस 2 माइनस रूट अंडर 9 प्लस एक्स, माइनस 1 पूरा कर दिया मैंने, है ना। अब यहाँ देखिए ये 1 अपॉन साइन एक्स हो जाएगा दोस्त, तो इसका तो मुझे पता कि भैया इसको तो एक एक्स चाहिए, सेटल हो जाएगा ये, है ना। ये जो 2 प्लस रूट 9 प्लस एक्स, इसका कोई दिक्कत ही नहीं बॉस। और अगर ऊपर देखोगे तो इसका दिक्कत है, ये है 3 माइनस रूट 9 प्लस एक्स, ये जीरो जा रहा है, एक्स अप्रोचिंग 0 पे ये जीरो जा रहा है, तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो 3 माइनस रूट अंडर 9 प्लस एक्स इंटू 3 प्लस रूट अंडर 9 प्लस एक्स लिखिए, और नीचे भी एक रेशनलाइजेशन वाला फैक्टर तो आना ही पड़ेगा। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ऊपर जो है माइनस एक्स आ रहा है, देखिए आप, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग 0 और ये 1 बाई साइन एक्स, ठीक ठाक, बढ़िया। और यहाँ देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर मतलब 9 माइनस 9 माइनस एक्स, तो 9 कट जाएगा और यहाँ माइनस एक्स बचेगा बॉस, बस। और फिर ये जो दो फैक्टर्स हैं 2 प्लस रूट अंडर 9 प्लस एक्स इंटू 3 प्लस रूट अंडर 9 प्लस एक्स, तो क्या ये लग रहा है कि लिमिट सॉल्व हो चुका है, इसका आंसर इज यस। ये देखिए x अपॉन साइन एक्स, ये 1 हो गया, एक माइनस साइन है, ये 2 प्लस 3 5 और ये 3 प्लस 3 6, तो मेरे ख्याल से माइनस 1/30 आ, सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस 1/30, e की पावर क्या आ जाएगा, माइनस 1/30। देख लीजिएगा, कोई लिख रहा है तो वेट डाल दीजिएगा, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए मेरे ख्याल से हर एक बच्चे का डन आ चुका है ना, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
चलिए देखते हैं बच्चों इसको कैसे किया जा सकता है। ये जो पहला वाला है इसमें फिर से एन इंफिनिटी जा रहा है, इसमें रूट अंडर एन है। तो मैं क्या सोच रहा था ना कि रूट अंडर एन को देखते हुए है ना, कि रूट अंडर एन को क्यों ना 1/u मान लें, यानी एन अपने आप में क्या बन जाएगा भैया 1/u²। यानी कि लिमिट एन इज अप्रोचिंग इंफिनिटी है, तो रूट एन भी तो इंफिनिटी जाएगा, रूट एन भी तो इंफिनिटी जाएगा, यस और नो। और रूट एन इंफिनिटी जा रहा है तो 1/u में u फिर से 0 प्लस ही जाएगा, यस। हाँ भाई, और इधर देखना cos x अपॉन रूट एन, तो रूट एन में 1/u लिखोगे तो यहाँ पे दिख रहा है कि x इंटू यू बन जाएगा, x इंटू यू बन जाएगा, और पावर कितनी हो जाएगी भैया 1/u²। क्या ये फिर से 1 की पावर इंफिनिटी है, यस सर। बेस इज अप्रोचिंग 1, पावर इज इंफिनिटी, तो ये फिर से 1 की पावर इंफिनिटी है। मतलब हम m कैसे निकालेंगे फिर से, लिमिट u इज अप्रोचिंग 0 प्लस ओटे, ओटे गाइस, और इधर 1/u² है ना, gx जो कि पावर था ना, और fx माइनस 1 करोगे तो cos xu माइनस 1। भाई एक हम बात देख लेना, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है, cos t माइनस 1 अपॉन t² टाइप का दिख रहा है, लेकिन एक x² चाहिए इसको, और फिर x² से मल्टीप्लाई डिवाइड। आपको बोले सर ये वाला तो बैठ गया, cos t माइनस 1 अपॉन t², इसकी वैल्यू -½ तो ये बन गया -x²/2। बट ये आंसर नहीं हुआ, आंसर क्या हुआ इसका, e रेज टू द पावर माइनस ऑफ x²/2, e रेज टू द पावर माइनस ऑफ x²/2। यस गाइस, b की पावर 1/a। अब कोई पूछे सर इसमें क्या कर सकते हैं, तो पहली चीज तो वही कर लो, n को 1/u 1/z ऐसा कुछ रख लो, है ना। तो अगर n इंफिनिटी जा रहा है तो लिमिट u इज अप्रोचिंग 0 प्लस, मतलब ये क्या बना सर, a माइनस 1 और प्लस b की पावर u, है ना, 1/n हो गया, 1/n हो गया u, और अपॉन a की पावर 1/u। अब फिर से अगर हम m वाली चीज को निकालते हैं तो m वाली चीज क्या होगी भैया, लिमिट u इज अप्रोचिंग 0 प्लस, पावर आता है, पावर याद कीजिए, है ना, तो 1/u, और बेस -1, तो बेस -1 में एलसीएम लेके लिख दीजिए बॉस, है ना, दिस होल अपॉन a, और -1 करोगे तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ -a हो जाएगा, तो a का कट्टा हो गया। a का कटने के जस्ट बाद हम लोग लिख सकते हैं कि नाउ दिस इज लिमिट u इज अप्रोचिंग 0 प्लस, और ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है। ऊपर क्या दिख रहा है, b की पावर u माइनस 1, नीचे au, au मतलब नहीं कि अरे सर सोना दिखने लग गया, अरे सर सोना दिखने लग गया, इसकी वैल्यू कितनी होती है ln b, और ln b अपॉन a, ये आंसर नहीं हुआ, आंसर हुआ e की पावर ln b/a, और चाहो तो उसको ऐसे लिख दो आप, ln b रेज टू द पावर 1/a। तो ln b रेज टू द पावर 1/a, तो यहाँ पे ऐसे बनेगा, और e और ln साफ साफ हो जाएगा, तो यस योर आंसर्स आर राइट, b रेज टू द पावर 1/a। है ना, आगे बढ़ते हैं, लिख रहा हो तो वेट डाल देना, यस वो राइट। चलिए आई होप सबने लिख लिया है। और 7th क्वेश्चन पे आते हैं, लिमिट x इज अप्रोचिंग इंफिनिटी, इजी इजी, साइन ऑफ 1/x प्लस कॉस ऑफ 1/x की पावर x, लिमिट x इज अप्रोचिंग 0, tan ऑफ π/4 प्लस x की पावर 1/x। लगिए भैया, बताइए जल्दी से। यस, आप देख सकते हैं कि इसमें फिर से आप चाहें तो x की जगह पे 1/ut कुछ भी रख सकते हैं, और जैसे ही x की जगह पे 1/u रखोगे तो ये बन जाएगा लिमिट u इज अप्रोचिंग 0 प्लस अगेन, एंड दिस इज साइन u प्लस कॉस u की पावर 1/u, सो दिस इज अगेन 1 की पावर इंफिनिटी गाइस, है ना। तो यानी कि फिर से अगर उस m को निकालें
तो लिमिट u इज अप्रोचिंग 0 प्लस और फिर से पावर 1 बाई यू और fx माइनस 1 दैट इज sin u प्लस cos u माइनस 1। तो वैसे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं बट लॉपिटल दिख रहा है, सस्ता सस्ता खेल जाएगा, है ना। तो सीधा 0 बाई 0 का लॉपिटल खेल लो। वैसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, sin u अपॉन u कर दो और cos u माइनस 1 अपॉन u से मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना। तो sin u का cos u आ जाएगा, cos u का माइनस sin u आ जाएगा और माइनस 1 का 0 आ जाएगा और होल अपॉन u का 1 आ जाएगा। तो u अप्रोचिंग 0 प्लस पे cos 0 इज 1 और ये मेरे ख्याल से सब सन्नाटा, तो ये 1 आ रहा है। तो आंसर इज e की पावर 1। अगला वाला कर ले। दिस इज अगेन 1 की पावर इंफिनिटी गाइस, है ना। दिस इज अगेन 1 की पावर इंफिनिटी गाइस, है ना। और मेरे ख्याल से x इज अप्रोचिंग 0 पे फिर से अगर इसको हम लोग खेलेंगे तो देख सकते हो कि m निकाल लेते हैं, है ना। तो लिमिट x इज अप्रोचिंग 0, तो gx मतलब 1 बाई एक्स और fx माइनस 1। तो fx क्या है, ये tan पाई बाई 4 प्लस x क्या है, tan पाई बाई 4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 tan x, ये है कि नहीं बताओ, और माइनस 1। तो fx इज दिस और माइनस क्या कर दिया 1। तो लिमिट x इज अप्रोचिंग 0, दिस इज 1 बाई x और दिस इज 1 माइनस tan x, है ना। और 1 प्लस tan x माइनस 1 प्लस tan x, तो 1 से मेरे ख्याल से 1 कैंसिल आउट हुआ एंड दिस इज 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan x, है ना। दिख रहा है। तो x अप्रोचिंग 0 पे ये पूरी पूरी क्वांटिटी 2 हो जाएगी, तो 2 अपॉन दिख रहा है, तो दिस इज 2। सो इसका आंसर क्या आएगा दोस्त, e की पावर 2, e की पावर 2। क्लियर है मेरे ख्याल से, ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। लिमिट x इज अप्रोचिंग इंफिनिटी टू tan इनवर्स x अपॉन पाई होल रेज टू द पावर x। चलिए करिए इन दोनों को भी अब। ठीक है, चलिए x अप्रोचिंग इंफिनिटी, फिर से एक बार वही खेल खेल लेते हैं कि x को एक बार फिर से 1 अपॉन यू रखकर देख लें। कोई कंफर्टेबल इंफिनिटी साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैं आपके लिए करके दिखाता हूँ बार बार, है ना। बाकी मैं चाहूँ तो डायरेक्ट इंफिनिटी पे ही काम कर सकता हूँ, जस्ट थोड़ा सा उल्टा सोचना पड़ेगा। तो लिमिट u इज अप्रोचिंग 0 प्लस एंड दिस इज नाउ 2 बाई पाई, और फिर से पॉजिटिव बच्चों तो tan इनवर्स 1 बाई u को डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ cot इनवर्स u। tan इनवर्स 1 बाई u को क्या लिख दिया, cot इनवर्स u एंड दिस पावर 1 बाई। तो यानी m जब निकालेंगे तो फिर से बच्चों लिमिट u इज अप्रोचिंग 0 प्लस 1 बाई u जो कि पावर था और बेस माइनस 1 दैट इज 2 बाई पाई cot इनवर्स u माइनस 1। क्या बाहर निकाल दें, 2 बाई पाई निकाल दो सर बाहर, तो 2 बाई पाई पूरे लिमिट के बाहर आ जाएगा, लिमिट u इज अप्रोचिंग 0 प्लस और यहां से कितना आएगा 1 बाई u और इंटू आ जाएगा cot इनवर्स u माइनस पाई बाई 2, है ना। cot इनवर्स u माइनस पाई बाई 2, आई होप वी नो दिस, है ना। दिस इज माइनस tan इनवर्स u, अभी अभी देखा था जस्ट 2 बाई पाई एंड लिमिट u इज अप्रोचिंग 0 प्लस एंड दिस इज माइनस tan इनवर्स u अपॉन u। इसकी वैल्यू अपन को पता है 1 होती है, तो ये अल्टीमेटली माइनस 2 बाई पाई, तो इसका आंसर माइनस 2 बाई पाई है, मतलब इसका आंसर तो क्या होगा e रेज टू द पावर माइनस 2 अपॉन पाई।
इसका आंसर क्या आएगा, e रेज टू द पावर -2/5। यो, नो प्रॉब्लम, करिए। यस नितिन, यस कलीन। चलिए इसको करके देख लेते हैं। लिमिट x इज अप्रोचिंग इंफिनिटी फिर से है, तो फिर से आप x को चाहें तो 1/u रख लीजिए, और फिर से आप देख सकते हैं कि लिमिट u इज अप्रोचिंग 0 प्लस, और इधर क्या क्या बन रहा है, 1 की पावर u, 2 की पावर u, 3 की पावर u, और इस तरीके से n की पावर u, है ना, होल अपॉन कितना आ रहा है, n, और इस पूरे की पावर शायद n/u है, उस पूरे की पावर n/u है। तो ये फिर से 1 की पावर इंफिनिटी ही है दोस्त। तो अगर ये n की पावर इंफिनिटी है तो लिमिट u इज अप्रोचिंग 0 प्लस, है ना, m निकाल लो, तो पावर दैट इज gx और इनटू fx माइनस 1, एंड -1, है ना, ऐसा बनेगा। और इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं जैसे ही इसका एलसीएम लोगे तो एक n तो कट ही जाएगा, तो दिस इज 1 की पावर u प्लस 2 की पावर u प्लस 3 की पावर u टिल n की पावर u माइनस n होल अपॉन n, ये गया, इधर n था, है ना, ये गया। अच्छा, अब कोई बोले सर अब क्या करेंगे, तो एक तो तरीका है बेटा, n को लिख दीजिए आप 1 प्लस 1 प्लस 1, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, और सबको फिर अलग अलग 1 की बार u, 2 की बार u माइनस 1, 3 की बार, एक तो ये है, और नीचे u ले जाइए, सबका आ जाएगा स्टैंडर्ड लिमिट। या फिर आप सीधा लॉपिटल भी लगा सकते हैं, लॉपिटल लगाइएगा तो देखिए पहले वाले का क्या हो जाएगा, u इज अप्रोचिंग 0 प्लस, नीचे वाले u का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 1 की पावर u का 1 की पावर u इंटू ln1, फिर 2 की पावर u का डेरिवेटिव 2 की पावर u इंटू ln2, और इस तरीके से n की पावर u इंटू ln n, और n का हो जाएगा डेरिवेटिव 0। तो u इज अप्रोचिंग 0 प्लस पे ये बनेगा ln1 प्लस ln2 और टिल ln n बनेगा, जो कि क्या होगा, ln1 से लेकर n तक का फैक्टोरियल, यानी ln n फैक्टोरियल। यानी आपका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा e रेज टू द पावर ln n फैक्टोरियल, एंड दैट इज नथिंग बट n फैक्टोरियल। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर? किसी को लिखना हो तो वेट डाल दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ ऐसे लिमिट्स की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल ध्यान से आप लोग देख लीजिए ना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में आपको एक्सपेंशन ही लगाना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से बतला रहा हूँ कि आपको हमेशा लॉपिटल और एक्सपेंशन में ऐसा नहीं है कि लॉपिटल को ही यूज करना चाहिए। जब भी पावर्स ज्यादा हो डिनोमिनेटर में, यू कैन थिंक अबाउट एक्सपेंशन, जैसे एक्स क्यूब है, एक्स की पावर 4 है, आगे कंटिन्यूटीज वगैरह में भी इस तरह के सवाल आएंगे, तो आपको हमेशा आपकी क्लॉक फास्ट है क्या? हाँ, करीब करीब आधा घंटा या 15 मिनट मेरे ख्याल से अपने आप ही हो गया है ना, तो चिंता मत कीजिए, है ना, एकदम चिंता मत कीजिए, सब सही रहेगा। मैं उस टाइम को देखता नहीं हूं, आप देख रहे हो बट मैं नहीं देख रहा हूं। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि कुछ लोग जो मेन चीज है उस पर काम कर लेते हैं। क्या लोग लगे बहुत सारे ऐसे लिमिट्स होंगे जिसमें आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लॉपिटल लगा के काम चला लीजिएगा, नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि लॉपिटल से करोगे तो बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा, 3 बार 4 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो मैं बतला रहा हूं आपको कि अगर x की पावर नीचे ज्यादा है तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्सपेंशंस यूज करना चाहिए वैसे, है ना, लेकिन अभी मैं आपको कुछ स्पेशल लिमिट्स बतला रहा हूं, है ना, या स्पेशल लिमिट्स कह लो, या इन लिमिट्स को ध्यान से देख लो। इसमें या तो एक्सपेंशन लगाओगे या लॉपिटल, नॉर्मल स्टैंडर्ड लिमिट वगैरह कुछ मत लगाना, है ना, नहीं तो फंस जाओगे। समझ गए? मैंने कहा कि अब मैं कुछ ऐसे लिमिट्स लिख रहा हूं
जिसमें आपको या तो एक्सपेंशन या लॉपिटल के थ्रू ही जाएं, क्योंकि नॉर्मली करोगे तो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी लेंदी, या फिर आपसे होगा ही नहीं, है ना, आपसे होगा ही नहीं। चलिए करके देखते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को तो लिख लेता हूं, ऊपर लिख देता हूं सम स्पेशल लिमिट्स, जस्ट टू क्रिएट अ फील कि जब भी इस तरह के सवाल आए आपको या तो लॉपिटल और एक्सपेंशन में से ही सेलेक्ट करना है, कोई स्टैंडर्ड लिमिट नहीं लगाना है। ये सब आपको खुद से सॉल्व करना है, मैं फाइनली सबके आंसर बता दूंगा आपको। लगिए और पांचों के आंसर्स फटाफट लिखिए। ओके गाइस, आई होप सब बच्चों ने लिख लिया है, फिर भी किसी को डाउट हो तो जरूर पूछना है। मुझे लगता है कि इसका आंसर गाइस हाफ होगा, है ना, इसका आंसर मेरे ख्याल से हाफ होना चाहिए। इसका आंसर शायद 1/3 आएगा, इसका भी शायद 1/3 आएगा, इसका मुझे लग रहा है कि 1/6 आएगा, और इसका हाफ आएगा। देख लो, इन पांचों में से कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो ना, इनमें पांचों में से कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, देन ओनली आई विल सॉल्व, नहीं तो फिर इसमें सॉल्विंग की जरूरत है नहीं मेरे को। बट स्टिल समवन वांट्स टू आस्क, दे कैन टेल मी द नंबर, है ना, जो नंबर आपको पूछना हो। यस, बहुत सारे बच्चों के आंसर सही है, फिर भी किसी को डाउट हो तो देख लो फटाफट से। नो डाउट, चलिए ऑल क्लियर हो गया, क्या बात है। ओके, तो मेरे ख्याल से ऑल क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट लिखिएगा, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग 0, 1 प्लस एक्स की पावर 1/x माइनस ई अपॉन एक्स, इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालिए बॉस। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। मेरे ख्याल से जो 1 प्लस एक्स की पावर 1/x और माइनस ई अपॉन एक्स है, तो ये फॉर्म 0/0 का है, क्योंकि ऊपर वाला भी 0 अप्रोच कर रहा है और नीचे वाला भी 0 अप्रोच कर रहा है ना। तो चलिए इसको कैसे करें सर, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि दिस इज लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग 0, और इसको ई की पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ई की पावर 1/x ln 1 प्लस एक्स ऐसा, और माइनस ई की पावर 1 जो था सो है। आप याद कीजिएगा, मैंने बतलाया था इस तरह के सवालों में कि अगर दो एक्सपोनेंशियल का सब्ट्रैक्शन आ रहा है, दो एक्सपोनेंशियल का सब्ट्रैक्शन आ रहा है, तो एक ई को बाहर निकाल, तो एक ई जैसे ही बाहर निकालिएगा, दिस विल बिकम लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग 0 e रेज टू द पावर ln 1 प्लस एक्स अपॉन x, ये तो ऑलरेडी था, है ना, ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स ऑलरेडी था, देखो ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, और इस e को बाहर निकालोगे तो यहाँ -1 आ जाएगा बॉस, एंड माइनस ई बाहर जा चुका है, तो -1 अपॉन कितना आएगा x। अब इस चीज को सोचिए आप, इसको मैंने बोल दिया m, अब तुम खुद ही सोचो ये m किधर जा रहा है, क्या ये m 0 जा रहा है, आंसर इज यस सर, ये m तो 0 जा रहा है। तो कैसे सर, क्योंकि ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज 1,
तो ये 1 माइनस 1 कहाँ जा रहा है 0, तो इसको सेट करने के लिए मैं एक m से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आप सोचो e की पावर m माइनस 1 अपॉन m, है ना, तो ये तो एकदम यम यम बन गया, बात खत्म हो गई इसकी। लेकिन एक m से मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम लेके कर दो, एलसीएम लेके करोगे तो ln 1 प्लस x माइनस x अपॉन x। चेक दिस गाइस, चेक दिस। अब एक चीज समझिएगा कि इसकी वैल्यू तो e आ गई, ये वाला जो लिमिट है ना, ये वाला जो लिमिट है, ये हो गया बेटा e की पावर m माइनस 1 अपॉन m। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट है, दिस इज 1। तो बोले सर इसकी लिमिटिंग वैल्यू अभी अभी निकाली, ln 1 प्लस x माइनस x अपॉन x स्क्वायर है बच्चों, ध्यान रखना है ना, ये x इंटू x क्या बन जाएगा, x स्क्वायर। अभी इसका उल्टा निकाला था, x माइनस ln 1 प्लस x अपॉन x स्क्वायर, दैट वाज हाफ। तो ln 1 प्लस x माइनस x अपॉन x स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस हाफ। यानी इसकी वैल्यू बेटा हो गई माइनस हाफ, यानी अल्टीमेटली इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, माइनस ऑफ e अपॉन 2, है ना, कितना आ जाएगा, माइनस e बाई 2। देख लो, फिर भी कहीं कोई डाउट हो तो बता सकते हैं। इस लिमिट को तुम चाहो तो याद ही कर लो, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना, इस तरह के सवाल में काफी गलतियां करते हैं, और ये बहुत बार लिमिट डायरेक्ट डायरेक्ट ही आ जाता है ना। तो इफ यू कैन रिमेम्बर दिस तो ठीक है, कर ही लो, याद ही कर लो, नहीं तो पता चले कि बार बार गलती करोगे इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। इफ लिमिट x इज अप्रोचिंग 0, a cos x प्लस bx sin x माइनस 5 अपॉन x की पावर 4 एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, exist and finite, find a, b and limit। चले करें। जब भी पावर्स ज्यादा हो तो दिस इज जस्ट मतलब कहते हैं ना, आपको एक गाइडलाइन है कि आप इसमें स्टैंडर्ड लिमिट्स वगैरह यूज ना करें, नहीं तो आप गलती कीजिएगा ही कीजिएगा ना। एक ही लिमिट को आप पता चले 10 बार निकाल रहे हो, है ना, तो वो एक अलग बात हो जाएगी, है ना। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अगर आपको लगता है आप स्टैंडर्ड लिमिट लगा सकते हो तो लगा के दिखाओ। मेन तो यही चैलेंज है, अगर लगा सकते हो, और नहीं लगा सकते हो तो जो बात कही जा रही है उसको मान लीजिए, है ना। तो सबसे पहली चीज देखिएगा कि नीचे पावर्स बहुत ज्यादा है, आप कुछ भी उठपटांग करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं बैठेगा काम, बिल्कुल नहीं बैठेगा काम, है ना। बाकी आप करके देखिए, है ना, जब तक आप करके देखकर बताइएगा नहीं कि आपने क्या किया, तब तक मैं भी आपको क्या बताऊंगा कि क्या गलती किया, है ना। तो करिए, बताइए, तभी समझ में आए। अच्छा, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग 0, जब भी इस तरीके से पावर हाई आए तो हम सीधा सीधा इस तरह के केसेस में एक्सपेंशंस वगैरह लगा देंगे, क्योंकि लॉपिटल लगाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा। लगाने के लिए तो लगा सकते हैं लॉपिटल भी, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, लेकिन लंबा जाएगा थोड़ा सा, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं, देखिएगा, सीधा सीधा एक्सपेंशन लगाएंगे तो cos x का कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x की बार 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो कहां तक एक्सपेंशन में हम टर्म्स यूज करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बतलाया है, वहीं तक यूज कीजिए जहां तक नीचे का पावर है ना, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है जबरदस्ती। फिर bx sin x, तो इसमें x माइनस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल। तो बोले सर x की बार 5 वाला लिखें क्या, कोई फायदा नहीं बेटा, बहुत आगे निकल जाएगा, x की बार 5 4 तक ही लिखना है हमें।
-5/x की पावर। देखिए इसके बाद सेकंड स्टेप, एक्सपेंशन लगाने के बाद सेकंड स्टेप, सबके कोएफिशिएंट को तमीज से लिखिए, सबके कोएफिशिएंट। देखिए कौन कौन से कोएफिशिएंट आ रहे हैं दोस्त। सबसे पहला कोएफिशिएंट आ रहा है यहाँ a और यहाँ -5 है ना, कांस्टेंट टर्म a-5। मिडिल से कोई कांस्टेंट टर्म नहीं आ रहा है क्योंकि bx मल्टीप्लाइड होगा तो कोई कांस्टेंट टर्म नहीं बनेगा। अच्छा फिर नेक्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर का बनेगा, एक्स का टर्म बनेगा नहीं, इसमें भी नहीं बनेगा, इसमें भी नहीं बनेगा, और इसमें तो आप ढूंढते रह जाइएगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ क्या बनेगा, देखिएगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बनेगा यहाँ पे -a/2 फैक्टोरियल। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए, यहाँ भी बनेगा bx स्क्वायर, तो प्लस b लिख लें, है ना। और इसमें तो एक्स स्क्वायर सोचते रहिएगा, है ना। अगला टर्म सोचिए, एक्स क्यूब तो नहीं बनेगा, फिर एक्स की पावर 4 बनेगा बॉस, a/4 फैक्टोरियल, इधर -b/3 फैक्टोरियल, चेक कर लीजिए, एंड प्लस हाइयर पावर्स, है ना, एक्स की पावर 4 से बड़े पावर्स आएंगे, है ना, एक्स की पावर 4 से बड़े पावर्स आएंगे। ओके सर, अब एक्स की पावर 4 से अगर बड़े पावर्स आ रहे हैं तो बस छोड़ दो उसके आगे, एंड होल अपॉन एक्स की पावर 4। अब कॉन्सेप्ट सुनिएगा, अब कॉन्सेप्ट सुनिएगा, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है बॉस, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर इसके आगे के टर्म्स की बात करें ना, तो इसका लिमिट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं इधर की साइड वाले टर्म्स का। क्यों सर, क्यों नहीं है लिमिट में कंट्रीब्यूशन? क्योंकि जैसे x की पावर 5 6 7 ऐसा कुछ अगर आ रहा है तो x की पावर 4 उधर वाले टर्म से कटेगा तो सब में x बच जाएगा। सब में x बचने का मतलब वो सारे टर्म्स जीरो जाएंगे, मतलब वो कुछ भी हो, कितने बड़े टर्म हो कितने छोटे टर्म हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि x की पावर 4 जब डिवाइड होगा इन टर्म से तो इन सब में कुछ ना कुछ x रहेगा, और वहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि यस यस द लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ ऑल दोस टर्म्स विल बी गोइंग टू बी जीरो। लेकिन अब सुनिएगा, अगर ये टर्म एग्जिस्ट कर गया बॉस तो बात गड़बड़ हो जाएगी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्योंकि अगर ये टर्म एग्जिस्ट कर गया सोचो तो बाकी सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे, क्योंकि एक्स अप्रोचिंग जीरो पे ये सब जीरो चले जाएंगे, और ये नॉन जीरो अपॉन जीरो, तो नॉन जीरो अपॉन जीरो क्या हो गया बेटा, है ना, नॉन जीरो अपॉन जीरो क्या हो गया, साफ साफ दिख रहा है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, जबकि बोलता है लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब a-5 को पक्का जीरो होना पड़ेगा। दूसरी बात कोई बोले सर ये वाला टर्म भी जीरो होगा, क्योंकि सोचो अगर ये जीरो कर दिया तो ये तो खत्म, ये खत्म, और दिस अपॉन दिस करोगे तो नीचे एक्स स्क्वायर बनेगा और ऊपर ये टर्म बनेगा। ये टर्म अगर नॉन जीरो है और नीचे एक्स स्क्वायर है तो समझ लो ये लिमिटिंग वैल्यू फिर से इंफिनिटी ले जाएगा या माइनस इंफिनिटी ले जाएगा, समझ लो। सबसे पहली टर्म इसको जीरो मैंने कैसे बोला, लॉजिक सुनना, a-5/x की पावर 4, अगर a-5 बेटा नॉन जीरो है, सोचिए आप आराम से सोचिए, तो यानी कि नॉन जीरो अपॉन एक्स की पावर 4 तो इंफिनिटी ले गया, काम ही खत्म हो जाएगा, तो लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं किया फिर तो, यानी इसको जीरो होना पड़ेगा। ऐसे ही इसके बारे में क्या है कि एक्स स्क्वायर कटेगा, फिर ये अगर नॉन जीरो हुआ तो नॉन जीरो अपॉन जीरो, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इसको भी जीरो होना पड़ेगा। यानी यहां से कॉन्सेप्ट क्या निकाला, सुनिएगा ध्यान से, सबसे पहली चीज है कि तमीज से सबका एक्सपेंशन कर दिया, तमीज से सबका एक्सपेंशन कर दिया, फिर सबके कोएफिशिएंट तमीज से लिखिए, सबके कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट लिखने के बाद जो भी नीचे x की पावर है, जो भी नीचे x की पावर है उसके नीचे जो भी पावर्स हैं उनके कोएफिशिएंट को जीरो कर दीजिए। जैसे यहां x की पावर 4 है तो ये क्या कहेगा कि x क्यूब का कोएफिशिएंट, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म सब जीरो होंगे। लेकिन यहां पे सिर्फ आपका कांस्टेंट टर्म है और x स्क्वायर है, x क्यूब x ऑलरेडी जीरो है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। यानी कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि जो भी x का पावर नीचे हाईएस्ट होगा उससे नीचे वाले जितने भी x के पावर के कोएफिशिएंट हैं उनको चुन चुन के जीरो करना पड़ेगा, उनको चुन चुन के जीरो करना पड़ेगा। कर दिया, जैसे ये जीरो हो गया बेटा, अब ये पार्ट पूरा सन्नाटा हो गया, गायब। अब लिमिटिंग वैल्यू ये वाला टर्म देगा क्योंकि x की पावर 4 वाला कट जाएगा। कोई बोले आगे वाला टर्म, आगे वाले टर्म के बारे में पहले बता दिया, सब में x होगा तो जीरो हो जाएगा, यानी लिमिटिंग वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, जिसको अगर मैं l कहता हूं बच्चों, तो लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी a/4 फैक्टोरियल माइनस b/3 फैक्टोरियल, यानी यहां से a की वैल्यू आएगी 5, यहां b की वैल्यू 5/2, और इनको उठा के अगर यहां रखते हो तो 5/24 माइनस 5/12, तो यानी मुझे लग रहा है कि -5/24। ये सुनो देखो,
चलिए होमवर्क वगैरह डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। होमवर्क में मेरे ख्याल से एक्सरसाइज 1 में 15 to 22 था और एक्सरसाइज 2 में 1 से 15। तो इनमें कोई डाउट है तो जल्दी से बतलाइए, है ना। एक्सरसाइज 1 15 to 22, एक्सरसाइज 1 17 एंड 18। इसका मतलब बिल्कुल आपने बेड़ा गर्क कर दिया मेरे लेक्चर्स का, है ना। कुछ भी नहीं सीखा आपने। शाबाश। लिमिट x इज अप्रोचिंग 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -5 sin x अपॉन x, है ना, प्लस 6 sin x अपॉन x, है ना। बिल्कुल आराम से समझाया बस कॉन्सेप्ट से, फिर भी बच्चे नहीं मेहनत करना चाहते हैं, तो उसकी वजह से ये चीज मैंने उस दिन भी बतलाई थी कि 1 से जस्ट छोटी होती है, लाइक 0.99 टाइप की, है ना। तो 0.99 टाइप की होगी तो 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 से बड़ा नहीं होगा, अप्रॉक्स 6 में भी 6 से थोड़ा छोटा होगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 होगा, प्लस ये भी मेरे ख्याल से ऑफ कोर्स 0.99 टाइप की चीज ही होगी, है ना। तो ये 5 से थोड़ा छोटा होगा, मतलब मतलब माइनस छोड़ दो अभी थोड़ी देर के लिए, है ना। 5 से थोड़ा छोटा होगा मतलब कहने का मतलब हो गया कि 4 पॉइंट समथिंग होगा, है ना। तो माइनस ऑफ 4 पॉइंट समथिंग भी मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 4 पॉइंट समथिंग ही होगा ना ये। तो मुझे लग रहा है कि ये -5 ही आ जाएगा ना, फिर कितना आ जाएगा -5, तो ये जीरो आना चाहिए, ये जीरो आना चाहिए, सोच लीजिए एक बार। सोच लीजिए एक बार, मेरे ख्याल से तो -5 आ जाएगा और उधर से 5 आ जाएगा, तो इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 18, है ना। तो उसका सिंपल मतलब है कि अगर आपने इन दोनों कॉन्सेप्ट को नहीं किया है, टच ही नहीं किया, और आपने ये पूछ लिया, तो उसका मतलब बिल्कुल ही बेकार। लिमिट x इज अप्रोचिंग 0, अब ये बन रहा है बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x अपॉन x। फिर क्या बन रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, देखिएगा, 2 sin 2x अपॉन x। तो x से मजा नहीं आएगा ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। फिर अगला ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 sin 3x अपॉन x, तो फिर से एक 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और ऐसे ही चलता जा रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर 10 sin 10x अपॉन x, तो यानी कि दिस इज गोइंग टू बी 10 का स्क्वायर। अब सोचते जाइए, जैसे हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये जीरो जा रहा है ना, ये तो जीरो जा रहा है, तो इसको थोड़ी देर बाद लिखते हैं, इसके बारे में सुनिए। ये वाली चीज 1 से थोड़ी सी छोटी होगी, है ना, 1 से थोड़ी सी छोटी होगी, मतलब 2 स्क्वायर से थोड़ा छोटा होगा, मतलब 4 है ये ऑलमोस्ट, लेकिन थोड़ा छोटा मतलब 3 जाएगा। तो आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि 2 स्क्वायर -1। फिर अगला वाला हो जाएगा फिर से 3 स्क्वायर से जस्ट छोटा, तो 3 स्क्वायर -1, और ऐसे ही लास्ट वाला 10 स्क्वायर -1। सब कुछ मेंटेन करने के लिए 1 स्क्वायर -1 लिख दिया, क्योंकि ये वाला पार्ट जीरो ही है। तो यहाँ एक आ जाएगा 1 स्क्वायर से 10 स्क्वायर का तक का सम, और एक आ जाएगा -1 10 टाइम्स। एक्सरसाइज 1 का 15 नंबर सवाल है। ओके, 15 इज अ गुड क्वेश्चन, देख लेते हैं। 15 में हमारे पास लिखा हुआ है कंटिन्यूड प्रोडक्ट k इक्वल टू 2 से n, है ना, k इक्वल टू 2 से n, और यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस, है ना, k प्लस 1 c2 को लिख दो, तो वो कितना हो जाएगा, k प्लस 1 इंटू k, और 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, राइट। और यहां से हम लोग बोले इस कंटिन्यूड प्रोडक्ट को पहले तो निकालना पड़ेगा, तब काम बनेगा। तो यहाँ देखो, यहाँ बन जाएगा k प्लस 1 इंटू के। इस तरह के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए पहले इस कंटिन्यूड प्रोडक्ट को अच्छे से निकालना पड़ेगा, तभी बनेगा। और ऊपर आ जाएगा k स्क्वायर प्लस k माइनस 2। क्या इसको फैक्टराइज कर सकते हैं क्या इसको फैक्टराइज कर सकते हैं क्या, आंसर इज यस। कंटिन्यूड प्रोडक्ट k इक्वल टू 2 से n, और नीचे है k इंटू k प्लस 1,
और ऊपर के भी दो फैक्टर है बच्चों, है ना, एक तो मुझे लग रहा है k-1 है और एक k+2 है, चेक कर लो, है ना। अब क्या करो कि ये दोनों देखो एक का डिफरेंस कैरी कर रहे हैं और ये दोनों भी एक का डिफरेंस कैरी कर रहे हैं, इनमें अलग अलग कंटिन्यूड प्रोडक्ट लगाओ। जैसे कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि जैसे k इक्वल टू 2 पे इसको पहले इवैल्यूएट करो, इसको पहले 2 से n में, तो ये कितना आएगा 2 - 1 अपॉन 1 अपॉन 2, फिर 3 रखोगे तो 2/3, फिर 3 रखोगे तो मेरे 4 रखोगे तो मेरे ख्याल से 3/4 ऐसे चलेगा, और टिल कहां से जाएगा n-1 अपॉन n, ये चलेगा। ये पहले का कंटिन्यूड प्रोडक्ट हो गया इसका, है ना। इसका कंटिन्यूड प्रोडक्ट निकालो तो 2 पे कितना आएगा 4/3, 3 पे 5/4, और ऐसे ही चलता जाएगा बच्चों n+2 अपॉन n+1। नाउ सी अब यहां पे देखो कैंसिलेशन हो गया, 2 2 से, 3 3 से, 4 अगले वाले से, n-1 पिछले वाले से, फिर इधर देखो 4 4 से, 5 5 से और n+1 पिछले वाले से, यानी यहां बचेगा 1/n और यहां बचेगा n+2/3। याद करिए अगर ऊपर नीचे का डिग्री सेम होता है तो मैंने बतलाया था ना कि सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, दोनों के कोएफिशिएंट का रेशियो, तो दिस इज 1/3। देख लीजिए, और कोई है एक्सरसाइज 1 में तो जल्दी बताइए, और नहीं तो फिर एक्सरसाइज 2 में 1 to 15 में कुछ पूछना है तो वो लिखिए। एक्सरसाइज 2 1 से 15 में कुछ लिखना है तो वो बताइए। एक्सरसाइज 2 1 से 15 गाइस। डन है तो फिर बंद करते हैं, ये किसी का आ नहीं रहा है कुछ भी, है ना, डाउट। 14 आया है शुभम का, ओके। 14 में देख सकते हैं आपको तीन सीक्वेंसेस दी हुई हैं भाई, ए एन बी एन और सी एन, और सबका दिया हुआ है सम ऑफ रूट्स 1 एट ए टाइम, 2 एट ए टाइम और 3 एट ए टाइम। तो इनको देखकर मैं एक पहले एक क्यूबिक बना देता हूं जिसका रूट्स ए एन बी एन सी एन है, तो एक्स क्यूब माइनस 2n प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 2n प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1 इंटू एक्स, और फिर माइनस प्लस माइनस आएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ये क्या है बेटा, ये एक ऐसी क्यूबिक है जिसका रूट है ए एन बी एन और सी एन, आप चेक करो, है ना। ये एक ऐसी क्यूबिक है जिसके रूट्स हो गए बच्चों आपके ए एन बी एन और सी एन, देख लो आप ध्यान से, है ना। इसको ध्यान से देखोगे ना तो एक इसका रूट आपको नजर आ जाएगा बाय इंस्पेक्शन, जैसे 1 रखो तो 1 माइनस 2n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 1 और प्लस 1, क्या ये दिख रहा है, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल, मतलब जीरो आ गया, यानी कि इसका एक रूट तो 1 पक्के से है, तो यानी इसका एक फैक्टर तो बच्चों x माइनस 1 हो गया, दूसरा फैक्टर एक क्वाड्रेटिक होगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब तो बन गया है ना, और माइनस एक्स स्क्वायर ही बन गया, माइनस 2n x ही होगा, तो फिर अगला टर्म बनेगा माइनस 2n x स्क्वायर, है ना, यहाँ से इससे आप फैक्टर कर लीजिएगा x माइनस 1 से डिवाइड करके, अगर आपको ये सब नहीं समझ में आया तो ये चीज बन जाएगी अब, यानी एक रूट तो 1 हो जाएगा, और फिर इधर से रूट आ जाएगा आपका 2n प्लस माइनस रूट अंडर 4n स्क्वायर प्लस 4 और अपॉन 2, यानी यहां से क्या आ रहा है बॉस, n प्लस माइनस रूट अंडर n स्क्वायर प्लस 1, देख लो n सबसे छोटे वाला रूट है, तो बेटा इसमें तीन रूट है, जो सबसे छोटा वाला रूट है वो मुझे लग रहा है कि n माइनस रूट अंडर n स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये 1 है, तो ये इससे बड़ा होगा, और n प्लस रूट अंडर n स्क्वायर प्लस 1 डेफिनेटली बड़ा होगा। अब लिमिट पूछ रहा है n इज अप्रोचिंग इंफिनिटी, n इंटू an, तो n इंटू an में कुछ नहीं है ना, an है तो उसको रेशनलाइज कर दो, और n को चाहो तो 1/t रख दो, है ना, अपने आप दिख जाएगा। तो जैसा इस तरह के सवालों में बार बार सिखाया गया है 1/u रखकर, तो आगे कर लीजिए, है ना। और कोई, और कोई
देख लीजिएगा। और कोई डाउट है तो जल्दी बतलाइए, नहीं तो होमवर्क दें अगला और बात खत्म करें। चलिए, एक्सरसाइज 2 में एनी मोर डाउट्स देन यू कैन टेल, और नहीं तो फिर आगे लिखते हैं होमवर्क। होमवर्क में मेरे ख्याल से अपन ने यहाँ पे 22 तक कर लिया है एक्सरसाइज 1 में। तो एक्सरसाइज 1 में नाउ द टर्न फॉर 23 से खत्म करो, खत्म करो 23 टू 47। और एक्सरसाइज 2 में 16 से यस 20। और एक्सरसाइज 3 में भी थोड़े से सवाल कर लीजिए 1 से 10, है ना, जेई मेन वाले थोड़ा सा करके देख लीजिए। ठीक है भाई, चलिए मेरे ख्याल सब क्लियर है अब, और होमवर्क भी हो चुका है आपका, दे दिया गया है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। टेक केयर गाइस, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल।